जय श्री गणेश हर हर महादेव महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ एक नई जानकारी की अगर आपके घर में ये 5 चीज़ें रखी हैं तो तुरंत हटा दीजिए, नहीं तो आपके घर में जो है नकारात्मक शक्तियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। तो क्या है वो 5 चीज़ें आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ध्यान से सुनना, पूरा वीडियो को पूरा सुनना ताकि पूरी जानकारी आपको समझ में, एक एक चीज़ बारीकी से सुनना। अगर ये आपके घर के मंदिर में चीज़ें हैं तो इनको तुरंत हटा देना चाहिए, क्योंकि इनसे आपके घर में नकारात्मकता आती है, नेगेटिविटी आपके घर में आती है। साथ ही ज्योतिष की माने तो ज्योतिष दोष आपको लगता है अगर आपके घर के मंदिर में ये 5 चीजें हैं। आपके घर में भी कुछ ऐसी चीजें रखी होती हैं जिन चीजों को रखने से आपके घर में जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो आकर्षित होती हैं। तो इन चीजों से सावधान होने की जरूरत है। अधिकतर लोगों को इन चीजों के बारे में नहीं पता होता। आज की वीडियो में मैं उन चीजों के बारे में आपको बताऊंगा जो चीजें घर में रखने से नकारात्मक शक्ति आपके घर में आती है, जो चीजें आपको घर में नहीं रखनी चाहिए। अगर आपके घर में मंदिर है और उस मंदिर में रखी हुई है तो उनको तुरंत हटा देना चाहिए, वरना इनसे अपशगुन ही होता है और दोष ही लगता है। जो कारण बनता है आपके घर में कलह का, जो कारण बनता है आपके घर में पितृ दोष का, जो कारण बनता है आपके घर की कुल देवी या कुल देवता के दोष का, जो कारण बनता है आपके घर की अपवित्रता का। तो कौन सी वो चीजें हैं, ध्यान से सुनना इस वीडियो को। तो सबसे पहली जो चीज होती है वो होती है खंडित मूर्ति। अगर आपके घर में खंडित मूर्ति है, खंडित शिवलिंग की बात नहीं कर रहा मैं, आपके घर में शिवलिंग खंडित कितना भी हो उसकी पूजा शास्त्रों में बताई गई है। तो अगर आपके घर में मूर्ति खंडित है, आपके मंदिर में मूर्ति खंडित है, उसमें कोई भी दिक्कत आ गई है तो उस मूर्ति को आप जल में विसर्जित कर दें। ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ ये शास्त्रों के अनुसार दे रहा हूँ। तो अगर दूसरे तरीके से देखें, अगर आपकी आस्था है, आपका विश्वास है, आप उसको सजीव देखते हैं तो कोई जरूरत नहीं है उसको हटाने की। ऐसे बहुत से उदाहरण होते हैं जो आपने सुने भी होंगे और मैं आपको बता देता हूँ। मूर्ति के हाथ पैर टूट गए पर उन्होंने ना मूर्ति नहीं माना, उन्होंने माना कि ये मेरे माता पिता हैं। किसी भी देवी या देवता की मूर्ति है तो वो सोचते हैं ये मेरे पिता हैं, ये मेरी माता हैं, इस मूर्ति को अपने दरबार में रखूंगा, मंदिर में रखूंगा। तो आपके अंदर पूर्ण आस्था है, पूर्ण विश्वास है कि ये मेरे पिता हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरी माता हैं, तो आप कर सकते हैं। अगर आप शास्त्रों के अनुसार उन शक्ति रूप में उनकी पूजा कर रहे हैं तो आपको उनको जल में प्रवाहित कर देना चाहिए उस मूर्ति को। और दूसरी चीज ये है कि अगर आपके घर में खंडित दीपक है, पिचका हुआ दीपक है, टूटा हुआ दीपक है, उसको भी घर में नहीं रखना चाहिए, मंदिर में नहीं रखना चाहिए। दीपक को आप घर से बाहर निकालिए और विसर्जित कर दीजिए स्वच्छ पानी में। उसको मंदिर में बिल्कुल मत रखें, ये दोष का कारण बनता है। और आपके घर में अगर पिचका हुआ लोटा है, मंदिर में पिचका हुआ लोटा है, आपने कई बार देखा होगा मंदिर में तांबे का लोटा इस्तेमाल किया जाता है, पीतल का लोटा इस्तेमाल किया जाता है। अगर वो लोटा पिचका हुआ है तो उसको घर से बाहर कर दीजिए, जल में प्रवाहित कर दीजिए, तो ये भी आपके लिए उत्तम होगा, सबसे उत्तम होगा। कुछ चीजें और मैं आपको बता देता हूँ जिनके कारण नेगेटिविटी आती है, नकारात्मकता आती है। वो है, अगर आपके फ्रिज में गूदा हुआ आटा रखा हुआ है, रात का आटा आपके फ्रिज में रखा हुआ है और किसी ने गौर नहीं किया कि फ्रिज में आटा रखा हुआ है, तो ये जो फ्रिज में आटा रखा हुआ होता है ये प्रेतों का होता है, भूतों का होता है। इसका भक्षण प्रेत करते हैं। जिस प्रकार से सेंट, परफ्यूम, इत्र से शक्तियां आकर्षित होती हैं, क्योंकि सेंट और परफ्यूम से नकारात्मक और सकारात्मक दोनों शक्तियां आकर्षित होती हैं, पर फ्रिज में आटा रखने से जो प्रेत होते हैं, आसपास के प्रेत होते हैं, वो ही आकर्षित होते हैं। अगर किसी के घर के पितृ हैं उनके लिए तो वो पितृ है, पर आपके लिए वो प्रेत है, क्योंकि आपके घर में वो घुस गए तो वो प्रेत ही है। अगर आपने फ्रिज में से आटे को नहीं निकाला तो वो जो पितृ है किसी के, वो प्रेत रूप में आपके घर में प्रवेश कर सकते हैं। और अपने घर में आपको खड़ी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। और जब भी आप मंदिर में पूजा करें, मंदिर में साफ सफाई करके पूजा करें। 3-4 आपके पास कपड़े होने चाहिए। एक मूर्ति को साफ करने के लिए कपड़ा होना चाहिए, तस्वीरों को साफ करने के लिए होना चाहिए। दूसरा कपड़ा होना चाहिए कि जिससे आप भगवान के आसन को साफ करें। तीसरा कपड़ा होना चाहिए जिससे आप भगवान के बर्तनों को साफ करें, जो भोग वाले बर्तन होते हैं। और जोत जलाने वाला दीपक हो गया, उनको आप साफ करें। तो बिना सफाई के आप कभी भी पूजा ना करें, साफ सफाई करने के बाद ही पूजा करें। और भोग आपको दोनों टाइम जरूर देना है, देवता को, भगवान को, अपने इष्ट देव को। चाहे आप गुड़ का भोग दें, चाहे आप मिश्री का भोग दें, चाहे आप लौंग पतासे का भोग दें, चाहे आप लड्डू का भोग दें, भोग आपको जरूर देना है। और भोग लगाने वाला जो बर्तन है उसको सुबह और शाम आपको धोना है। जरूरी नहीं है उसको आप मांजेंगे, किसी साबुन से धोएंगे। एक पीताम्बरी मिलती है दुकान पे से, उससे आप बर्तनों को धो सकते हैं। पूजा वाले जो बर्तन होते हैं उनको साफ कर सकते हैं। तो बर्तनों को धोकर ही आप पूजा करें और भोग लगाएं। और एक चीज और, कभी भी आप अपने घर के मंदिर में अकेली मूर्ति ना रखें, अकेली तस्वीर ना रखें। जैसे राधा और कृष्ण की जोड़े में मूर्ति रखें, तस्वीर रखें। ये जो मूर्तियां होती हैं, तस्वीरें होती हैं, ये जोड़े में रखी जाती है। जैसे राम सीता की, राधा कृष्ण भगवान की, विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता की, शिव शंकर भगवान, माता
पार्वती की या फिर माता लक्ष्मी की और गणेश जी की, इनकी तस्वीरें जोड़े में रखी जाती हैं। तो कभी ये गलती आप ना करें। जैसे आपने गणेश जी की मूर्ति रख रखी है, वो भी अकेली रख रखी है, जैसे माता लक्ष्मी की आपने अकेली मूर्ति रख रखी है, इस चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। और गणेश जी की मूर्ति जो है, गणेश जी की स्थापना जो है आपके मंदिर में जरूर होनी चाहिए, क्योंकि गणेश जी के बिना जो भी पूजा आप करते हैं उसको अधूरा माना जाता है और उसका फल आपको कोई भी प्राप्त नहीं होता। आपके घर के मंदिर में जो देवताओं की तस्वीरें हों या मूर्तियां हों, वो सौम्य हों, वो उग्र ना रखें। जितनी सुंदर तस्वीरें ला सकें आप, जितनी सुंदर तस्वीरें ढूंढ सकें, जितनी सुंदर तस्वीरें आप रख सकें, वो तस्वीरें आप मंदिर में रखें। आप कहीं मंदिर में सौम्य रूप की मूर्ति देखते हैं, तस्वीर देखते हैं, उसमें से आप फोटो खींच सकते हैं और फ्रेम करवा सकते हैं। आप फोन में देखते हैं, सुंदर तस्वीर देखते हैं माता की या देवी या देवता की, किसी की भी, आप उसको निकाल सकते हैं, उसको फ्रेम करवा सकते हैं। आप फोन पर सेव करके और उसको फ्रेम करवा लीजिए। तो इस तरीके से भी आपको सौम्य तस्वीरें मिल जाती हैं, सौम्य मूर्ति मिल जाती है, मंदिर में सौम्य मूर्ति मिल जाती है। आप मंदिर में से फोटो खींच सकते हैं और फ्रेम करवा सकते हैं। साथ ही मासिक के समय में आप पूजा के मंदिर में किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को हाथ ना लगाएं, किसी चीज को टच ना करें। जैसे मंदिर का दीपक हुआ, मंदिर के बर्तन हुए या फिर भोग प्रसाद हुआ, बिल्कुल भी उनको टच मत करिए। और आपके घर के मंदिर में गंगा जल जरूर होना चाहिए। जो भी भक्त होते हैं, साधक होते हैं, उनके घर में गंगा जल जरूर होना चाहिए। गंगा जल जो होता है नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है, घर से निकालता है। इसलिए आप अपने घर में, अपने मंदिर में जब भी आप पूजा करें तब थोड़ा सा छिड़काव करें गंगा जल का। अगर आप पूरे घर में छिड़काव करें तो थोड़े से गंगा जल को आप किसी जल में मिला लें, लोटे में मिला लें और पूरे घर में छिड़काव करें, जिससे नकारात्मक शक्ति जो आपके घर में है वो बाहर निकल जाए। एक चीज और, आप अपने घर के मंदिर में एक जल का लोटा जरूर रखें, स्वच्छ पानी उसमें आप जरूर रखें एक लोटे में अपने मंदिर में। अगले दिन उस जल के लोटे को आप किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। उसके बाद आप जो है नया जल भरकर रखें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और शिवलिंग को आप तुलसी के पेड़ के नीचे ना रखें। और एक बात और, अगर आपके घर में जो एक ही कमरा है, आप उसमें सोते हैं, उसमें आपका बेड है, उसी में आपका मंदिर है, तो जो मंदिर का मुख है वो आपकी तरफ ना हो, आपकी तरफ पीठ हो उस मंदिर की। और उस मंदिर में पर्दा लगा होना चाहिए। या तो आप कोशिश कीजिए आपके कमरे में जो मंदिर है वो हो ही ना, किसी स्वच्छ जगह पर मंदिर बनाएं। और अगर आपके कमरे में ही है तो आपकी तरफ उसकी पीठ होनी चाहिए और पर्दा लगा हुआ होना चाहिए। तो ये थी जानकारी कि कौन सी चीज़ें आपके घर में नहीं होनी चाहिए, जिससे नकारात्मक शक्ति आपके घर में आती हैं, जिससे नकारात्मकता आपके घर में आती है, आपके घर में प्रवेश कर जाती है। तो बाकी मुझे विश्वास है कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि हमारी जो नई जानकारी आए वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक और भक्तों तक, ताकि उनको भी ये समझ में आए कि कौन सी चीज़ें उनको अपने घर में नहीं रखनी चाहिए, ताकि उनके मंदिर में, उनके घर में, उनकी पूजा में कोई विघ्न ना आए, उनके घर में कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश ना करे, उनके घर में कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी उनको दोष ना लगे। लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं महादेव और माता पार्वती जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपकी हर इच्छा पूरी हो, आपकी हर मनोकामना पूरी हो, आपके सारे कार्य सिद्ध हों। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।